हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जी के क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का साइंस का महाडो चल रहा है। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल देखा जाए। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है, वायु का सबसे बड़ा घटक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बोला गया है सवाल में कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। क्या बोला गया है? क्षार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बेस। ठीक है, बोला गया है कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नारंगी। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए नीला है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू, किसकी बोला गया कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी वसा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। बोला गया है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन वस्तुओं को अस्पष्ट देखने के लिए होता है जिन्हें किसी अवरोध के कारण सीधे नहीं देखा जा सकता, जिसको आप सीधा नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी कैलिडोस्कोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी पेरिस्कोप है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोला गया है 5 में क्या बोला गया, दूध की गुणवत्ता किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर्स, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर्स, ऑप्शन सी बैरोमीटर्स, ऑप्शन डी एक्सट्रैक्टर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। बोला गया है स्तनपायी जीवों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ऑप्शन ए फिलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी यूटेरस, ऑप्शन डी में लिखा गया यूरेटर। ठीक है, इन चार ऑप्शन से बताइए आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए फिलोपियन ट्यूब है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए 7 में क्या बोला जा रहा, बोला जाता है कि निम्नलिखित में से कोयले की किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है। कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी बिटुमेन, ऑप्शन डी लिखा गया है एंथ्रेसाइट। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी पीट है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्या बोला गया है, बोला गया 8 नंबर में स्प्रिंग वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी काइनेटिक, ऑप्शन सी पोटेंशियल, ऑप्शन डी काइनेटिक और पोटेंशियल। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा
ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। आइए, बोला गया है 9 नंबर में, बोला है दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण है। क्या कारण है बताना है आपको। ऑप्शन ए परस्पर विकर्षण, ऑप्शन बी परस्पर आकर्षण, ऑप्शन सी दोनों के बीच कुछ एडहेसिव फोर्स, ऑप्शन डी उनके पृष्ठों पर अनियमितता। बताइए इन 4 ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका होगा। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कौन सा जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जाएगा। 10 में देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया कच्चे सेव में कौन सी एसिड पाई जाती है। ठीक है, क्या बोला गया, कौन सी एसिड पाई जाती है। ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी टैनिक एसिड। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में अगर आपका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए मैलिक एसिड है तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 में क्या कहा गया है। बोला गया है कोमा, क्या बोला गया है, कोमा के आकार का बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो शेप कोमा वाला होता है वो किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए कोकस, ऑप्शन बी स्पाइरलम, ऑप्शन सी बैसिलम, ऑप्शन डी विब्रियो। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी विब्रियो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। बोला गया हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसका जवाब क्या होगा। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है। बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी लीवर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्या बोला गया है। बोला गया PSLV का विस्तार है, मतलब PSLV का पूरा नाम बताना है आपको। क्या है। ऑप्शन ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी में लिखा गया है परमानेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी में लिखा गया है प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोला जाए तो इन 4 ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर बोला गया है क्या 14 में। बोला गया पैंक्रियाज से स्रावित होता है। ऑप्शन ए पैंक्रियाज से स्रावित होता है। क्या ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी में लिखा गया आपका बाइल जूस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोलिए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन है तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 15 में। आइए 15 नंबर में बोला गया है ECG का इस्तेमाल किस रोग की पहचान के लिए होता है। क्या बोला गया है ECG का इस्तेमाल किस रोग की पहचान के लिए होता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी फेफड़े। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए हृदय है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। बोला गया सवाल में क्या कौन सा धातु ताप और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, चालक कंडक्टर है। ठीक है, ऑप्शन ए
सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कॉपर। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा जो ताप और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी चांदी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए 17 नंबर देखा जाए। देखिए क्या बोला गया है, यदि कोई वस्तु की चाल एक निश्चित दिशा में स्थिर बना रहता है तो ऑप्शन ए निश्चित तौर पर एक्सीलरेट कर रही है, बी नंबर में निश्चित तौर पर रिटर्न कर रही है, सी नंबर उसकी वेलोसिटी स्थिर है और डी नंबर में उपयुक्त सही। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए निश्चित तौर पर एक्सेलरेट कर रही है वो बिल्कुल ही सही है। मतलब इसका जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 80 नंबर में क्या कहा गया है, बोला गया है सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला थर्मोमेट्रिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोलिए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी पारा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखा जाए क्या है। आइए 19 में बोला गया है समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। ठीक है, समान स्थान वाले तापमान को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आइसोहॉट, ऑप्शन बी आइसोबार, ऑप्शन सी आइसोमर और ऑप्शन डी आइसोथर्म। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में अगर आपका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी आइसोथर्म है तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है, बोला गया हॉर्टी पास्टोरल फार्मिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए अन्न तथा पशु चारा उगाना, ऑप्शन बी मिश्रित फसल उगाना, ऑप्शन सी पशु चारा उगाना और पशुपालन इत्यादि, ऑप्शन डी फल के पेड़ और पशु चारा साथ साथ उगाना। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा। बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी फल के पेड़ और पशु चारा साथ साथ उगाना है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने साइंस के डोज में कितने क्वेश्चन पढ़े, टोटल 20 क्वेश्चंस की पढ़ाई की। इसी प्रकार प्रत्येक दिन हमारा साइंस के डोज का क्लास शाम को 4:15 से स्टार्ट होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें, पढ़ाई करें। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। धन्यवाद।